Lexus NX 350h क्रॉसओवर दुनिया भर में जापानीज लग्जरी कार ब्रांड की सबसे कामयाब कारों में से एक है। ये 2014 में पहली बार लॉन्च हुई और अब अपनी दूसरी जनरेशन में है। हाल ही में हम कार एंड बाइक पर आपके लिए इस नई कार का एक्सक्लूसिव रिव्यू लेकर आए सीधा अमेरिका से। भारत आए 350h मॉडल के अलावा सिद्धार्थ ने कंपनी की पहली प्लग इन हाइब्रिड NX 450h प्लस की भी सवारी की। भारत में पिछली पीढ़ी में कार का नाम NX 300h था, जो अब NX 350h हो गया है और हमें भारतीय सड़कों पर इसे चलाने का मौका मिला। साइज़ हो या डिज़ाइन हो, पहले के मुकाबले NX में काफ़ी कुछ बदल गया है। अगर आप चेहरे पे नज़र डालें तो ये बिल्कुल नया चेहरा है SUV पर। नई हेडलैम्प्स हैं, DRL की डिज़ाइन अलग है, ग्रिल बिल्कुल बदल गई है। यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे आपको क्रोम मिलता था, अब यहाँ पे आपको एक काला रंग दिया गया है और ये U पैटर्न ग्रिल पे ये भी पहले से अलग है। अगर आप साइज़ की बात करें तो कार पहले से लंबी है, पहले से चौड़ी है, इसका कद ज़्यादा हो गया है, इसका व्हील बेस बढ़ गया है और हाँ, बहुत अहम है कि ग्राउंड क्लियरेंस भी NX का पहले से ज़्यादा है। कुल मिलाकर कार को 3 वेरिएंट्स मिले हैं, एक्सक्विजिट, लग्जरी और एक ज्यादा स्पोर्टी दिखने वाला F स्पोर्ट, जो सबसे महंगा भी है। इसको स्पेशल फेंडर एम्ब्लेम्स, काले शीशों के साथ फेंडर आर्क मोल्डिंग्स और रूफ रेल भी मिली है। 3i बाई बीम LED हेडलैम्प्स, LED रियर कॉम्बिनेशन लैंप्स और 20 इंच के पहिए कार पर स्टैंडर्ड हैं। वहीं इसका नया E-लैच इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग सिस्टम आसानी से दरवाजों को खोल देता है। कार पर कुल 8 रंग विकल्प हैं, जिनमें 2 सोनिक क्रोम और बैटर रेड नए हैं। F स्पोर्ट को 2 अलग रंग मिले हैं, व्हाइट नोवा और हीट ब्लू। कैबिन में Lexus NX 350h को वो सभी फीचर्स मिले हैं जो दूसरे देशों में देखे जाते हैं। तो NX 350h का कैबिन बहुत तरह से बदला है, बहुत सारे फीचर्स में दिए गए हैं जो पहले कार में नहीं थे। सबसे बड़ा तो ये 14 इंच की बड़ी टच स्क्रीन, ये वाकई में बड़ी है कार के हिसाब से भी। आप कार में आके बैठते हैं तो आप इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल इट्स इन योर फेस। और अच्छी बात यह है कि ये थोड़ी सी ड्राइवर की तरफ टिल्टेड है, तो इसको इस्तेमाल करना मेरे लिए आसान है, आसानी से सारे कंट्रोल मैं इसके कर सकता हूँ। एक बड़ा डिजिटल क्लस्टर भी है और डिजिटल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके कलर्स ग्राफिक्स काफ़ी साफ़ हैं, तो आसानी से आप पढ़ पाते हैं। वायरलेस चार्जर दिया गया है कार के अंदर अब, और एक अच्छी बात यह है कि आप इसको अंदर पुश भी कर सकते हैं क्योंकि इसके नीचे स्टोरेज स्पेस दिया गया है। मुझे बहुत अच्छी चीज़ ये लगी कार के अंदर। एक 17 स्पीकर का 1800 वॉट का मार्क लेविंसन साउंड सिस्टम है, लेकिन आपको सिर्फ इस ऊंचे लग्जरी ट्रिम में ही मिलेगा या तो फिर F स्पोर्ट में मिलेगा। पहले से काफ़ी बड़ा है, बेहतर म्यूजिक सिस्टम है और सनरूफ पैनोरामिक जो पहले आप खोल नहीं सकते थे, अब आप इस नए मॉडल में उसको ओपन भी कर सकते हैं। तो कई तरह से, ऐसे मैंने बोला, इसका कैबिन पहले से बेहतर हुआ है। हालांकि इंफोटेनमेंट सिस्टम में वायर्ड एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो ही मिलता है और यहाँ वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं है। हे लेक्सस, वॉइस कमांड फीचर्स में भी बहुत कम चीजें की जा सकती हैं। साउंड सिस्टम, वायरलेस चार्जर, 360 व्यू कैमरा और हीटेड स्टीयरिंग बेस मॉडल पर नहीं है और स्टीयरिंग व्हील पर कैपेसिटिव बटन लगे हैं जिनको कस्टमाइज भी किया जा सकता है। वहीं वेंटिलेटेड सीट्स और मेमोरी अगली सीटें, हेड अप डिस्प्ले और बड़ी टच स्क्रीन स्टैंडर्ड हैं। 60-40 के फॉर्मेट में पावर फोल्डिंग पिछली सीटें और वुड डोर ट्रिम केवल एक्सक्विजिट और लग्जरी वेरिएंट्स पर हैं, जबकि F स्पोर्ट में कुछ खास एलिमेंट्स दिए गए हैं। कुल मिलाकर यहाँ 4 इंटीरियर ट्रिम्स हैं और आपको 520 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। जहाँ कई देशों में कार के पेट्रोल और प्लग इन हाइब्रिड मॉडल भी बिकते हैं, भारत में ये हाइब्रिड मॉडल ही आया है। 4थी जनरेशन का बड़ी क्षमता वाला हाइब्रिड सिस्टम इस क्रॉसओवर में दिया गया है और हाँ, ऑल व्हील ड्राइव सभी वेरिएंट्स में मिल जाएगा। इंजन की बात करें तो NX में पहले से एक बड़ा फ़र्क आया है। हाँ, पहले भी कार में 2.5 लीटर का इंजन था, अब भी 2.5 लीटर का है 4 सिलेंडर पेट्रोल, लेकिन ये एक अलग इंजन है और ये आपको बेहतर आंकड़े भी देता है। तो चाहे पावर हो या टॉर्क हो, दोनों पहले से करीब 20% बेहतर हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं। और अगर आप इसकी स्पीड देखें, 0 से 100 किलोमीटर पकड़ने में कितना टाइम लगता है, तो वो भी पहले से ज़्यादा तेज़ हो गया है। तो कुल मिलाकर आपको एक ज़्यादा रिस्पॉन्सिव इंजन मिला है जो ज़्यादा रिफाइंड भी है, तो आपको चलाने का जो मज़ा है इस कार का, वो पहले से काफ़ी बेहतर हो गया है। नई NX को एक बदला हुआ स्टीयरिंग सिस्टम मिला है जो पहले से ज्यादा मजेदार लगता है।
ये कार के ड्राइव अनुभव को भी बेहतर बनाता है। जो दो चीज़ें मुझे बहुत बढ़िया लगी इस नई NX में, वो है इसकी राइड क्वालिटी और हैंडलिंग, दोनों बहुत अच्छी हैं। आप एक इस तरह की लग्जरी कार से एक्सपेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा आराम मिले, आराम की सवारी मिले, तो वो इसमें आपको मिलता है। और जो कार का टॉप वेरिएंट है जिसका नाम है F Sport, उसमें तो कंपनी ने एक्टिव वेरिएबल सस्पेंशन भी दिया है, तो उस पर और भी बेहतर आपको राइड क्वालिटी मिलेगी। जो कार मैं चला रहा हूँ लग्जरी, इसमें भी मुझे कोई शिकायत नहीं है जिस तरह की सवारी मुझे इस कार से मिली है। और दूसरा है हैंडलिंग। कार का एक क्रॉसओवर शेप है, तो आप किसी तरह के बॉडी रोल की एक आशंका कर सकते हैं। उसको थोड़ा कम करने के लिए कंपनी ने ये किया है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा नीचे हो गया है कार का, तो उससे बेहतर हैंडलिंग में कार को मदद मिली है। SUV को 3 ड्राइव मोड मिले हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। नई NX को यूरो NCAP से 5 स्टार सुरक्षा रेटिंग भी मिली है और इस कार के साथ लेक्सस सेफ्टी सिस्टम भारत आ गया है। बात करते हैं सुरक्षा फीचर्स की, और यहाँ भी NX पहले से काफ़ी बेहतर हुई है। तो आपको कार में 8 एयरबैग्स तक मिल जाएंगे और उसके अलावा इसमें ड्राइवर असिस्टेंस के लिए कई नए फीचर्स दिए गए हैं जो पहले कार में नहीं थे। तो लेन डिपार्चर अलर्ट है, पार्किंग असिस्ट सेंसर्स हैं, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है, रेयर क्रॉसिंग ट्रैफिक अलर्ट है। तो कई सारे फीचर आपको दिए गए हैं जो आपकी ड्राइव को आसान और सेफ बनाएंगे इस कार में। अच्छी बात यह है कि ये सभी फीचर्स कार पर स्टैंडर्ड हैं। NX 350h की कीमतें 64,90,000 रुपए से शुरू होकर F Sport के लिए 71,60,000 रुपए एक शोरूम तक जाती हैं। जापानी लग्जरी कार कंपनी की लोकप्रियता भारत में बढ़ती जा रही है और नई NX इसमें अहम किरदार निभा सकती है। कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक कार UX को भी भारत लाने की सोच रही है। इस कार का हमारा एक्सक्लूसिव रिव्यू देखना बिल्कुल ना भूलें।